तुझे मैं 7 दिन देती हूँ। अगर जिगरा है तो शादी से पहले मुझे भगा ले जा, वरना हर रोज अलग अलग रंग की चूड़ियाँ भेजूंगी तेरे नाम, और तू उन्हें पहनकर रोते रहना एक नामर्द की तरह। मणिकर्णिका, क्या तुम्हें भी अब मुझ पर यकीन नहीं है? यकीन तुझ पर? अरे शर्म कर गलीज पिलपले इंसान। खुद को वायु वंश का राजकुमार बोलता है और पिछले 3 साल से नाले के कीड़े की तरह इस गटर जैसी जेल में पड़ा है। तेरे चाचा ने तेरा राज छीन लिया, तेरी बहन को घसीट कर उठवा ले गए, और जिस लड़की से तेरी मंगनी हुई थी उस लड़की की इज्जत के साथ खेलना चाहते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी तू खामोश रहा। अरे कायर, सारी प्रजा तेरी राह देख रही है और तू यहाँ मुंह छिपा कर बैठा है। खून क्यों नहीं खौलता तेरा? अरे तू नपुंसक है क्या? तेरे अंदर राजकुमार का खून है या किसी भीख मंगे का? इतना बोल मणिकर्णिका वहाँ से चली गई। नील ने अपनी सिर्फ 11 साल की उम्र में मूलाधार चक्र की असीमित शक्ति को हासिल कर लिया और उसकी शादी श्यामल साम्राज्य के सम्राट बिंदुसार की बेटी मणिकर्णिका से तय हो गई। इस बात से खुश होकर जहाँ पूरे राज्य में त्योहार मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर नील के चाचा नागेंद्र और यजुवेंद्र अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम देने में लगे हुए थे। मेरे पास थोड़ा ही वक्त बचा है, मुझसे वादा करो, मैं अभी मर भी जाऊं तो ये बात तुम्हारी बहन नीलिमा को पता नहीं चलनी चाहिए। तब राजा वीरेंद्र ने नील को एक किताब देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना, ये भृगु ऋषि की दी हुई किताब है। ये तुम्हें इस पूरे सप्त सिंधु का उद्धारक बनाएगी। नील, याद रखना, तुम हमारी आखिरी उम्मीद। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, अचानक उनके शरीर ने प्राण छोड़ दिए और वो कुर्सी पर ही दम तोड़ बैठे। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं मालूम पिताश्री को किसने मारा। दिल तो करता है कि तुझे अभी जान से मरवा डालूं, लेकिन कितना मासूम है तू। तुझे तो अब मैं ऐसी जिंदगी दूंगा कि तू मौत को भी तरसेगा। छोड़ दो मुझे, मैंने क्या गुनाह किया है? तेरा गुनाह ये है कि तू एक गद्दार का बेटा है। तेरा बाप तो मर चुका है, इसीलिए अब उसकी गुनाहों की सजा तू भुगतेगा। तू एक कैदी का जीवन बिताएगा। रोज तेरी इतनी पिटाई होगी कि तू रोज हमसे मरने की भीख मांगेगा। और इस तरह नील को काल कोठरी में जुल्म सहते हुए 5 साल बीत गए। नील का ध्यान अपने पिता की दी हुई किताब पर गया, जिसे वो सबसे छिपाकर पढ़ता था। ये किताब भी कोई काम की नहीं। पिताजी, आपने क्यों दी थी मुझे ये किताब? और फिर नील ने उस किताब को कमरे में जलते हुए दिए से आग लगा दी। नहीं, मैंने ये क्या किया? अपने पिता की आखिरी निशानी ही जला दी। लेकिन नील को नहीं पता था कि उसकी किताब जलाने की गलती हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि इसके बाद ऐसा कुछ हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सुंदर नगर में मौत के इस महामुकाबले को देखने दूर दराज के राज्यों से हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। खास तौर पर राजा नागेंद्र के बेटे राजदत्त और एक गुलाम नील के मुकाबले को देखने। तभी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राजदत्त मैदान में आया। बहुत जी लिया तू नील, आज तो तेरा मरना तय है। जैसे मेरे पिता ने तेरे बाप को मौत के घाट उतारा था ना, मैं तुझे उससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। दरअसल राजदत्त पूरे साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा था और आज वो नील को मुकाबले में हराकर उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहता था। मैंने सुना है कि आज तेरी माशूका भी ये मुकाबला देखने आई है। उसी के सामने तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा और फिर तेरी माशूका से शादी भी करूंगा। बेचारा नील, पहले पिता का साया सर से उठा और अब प्यार भी हाथ से जाएगा। तब शांत खड़े नील ने राजदत्त को एक नजर देखकर कहा, एक बात याद रखना राजदत्त, घायल शेर की एक दहाड़ भी कई गीदड़ों पर भारी होती है। एक गुलाम और कमजोर नील का ये तेवर राजदत्त से सहन नहीं हुआ। वो अपनी सारी शक्ति अपने मुक्के में समाहित करते हुए चिल्लाया, तेरा तो खेल खत्म नील, बच सके तो बच मेरे प्रहार से। वेगदूतम मुस्तिका। राजदत्त के वेगदूतम के प्रहार से आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया था। सभी को ये लग रहा था कि नील का मरना अब तय है, लेकिन आगे जो हुआ उससे सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। राजदत्त के इस प्रहार से नील को कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि उस प्रहार की सारी ऊर्जा नील के शरीर के अंदर समा गई। इसके बाद राजदत्त ने एक के बाद एक कई प्रहार नील पर किए।
लेकिन नील अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। आखिर में राजदत्त के प्रहार को नील ने अपने हाथ से रोककर कहा, तेरा खेल खत्म राजदत्त, अब इससे बचकर दिखा। इसके बाद नील ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नंदी सहस्त्र मुस्तिका। नंदी सहस्त्र मुस्टिका का नाम सुनकर मणिकर्णिका समेत सारी प्रजा भी चौंक गई, क्योंकि महर्षि भृगु के बाद कोई भी आज तक इस प्रहार का उपयोग नहीं कर पाया था। इसके बाद जैसे ही नील ने राजदत्त पर इस प्रहार का उपयोग किया, राजदत्त के शरीर से 7 जगह से खून का फव्वारा छूट गया और राजदत्त बेहोश होकर गिर पड़ा। अपने बेटे की यह हालत देख राजा नागेंद्र चिल्लाते हुए मैदान में आए। नील, तूने मेरे बेटे की ऐसी हालत कर दी, अब देख मैं क्या करता हूँ। सिपाहियों, पकड़ लो इस गुलाम को और काट दो इसका गला। तब नील को पकड़ने के लिए सारे सैनिक दौड़े। तभी मणिकर्णिका चिल्लाई, आप ऐसा नहीं कर सकते राजा नागेंद्र। कानून के मुताबिक नील जीत चुका है और आपको उसे आजाद करना होगा। पर राजकुमारी मणिकर्णिका, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज बिंदुसार की पुत्री होने के नाते मैं आपको आदेश देती हूँ कि इस गुलाम नील को अभी के अभी बाइज्जत आजाद किया जाए। मणिकर्णिका का ये रूप देखकर नागेंद्र कुछ न कर सका और उसे नील को आजाद करना पड़ा। धन्यवाद राजकुमारी, मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। और इसके बाद नील मुस्कुराते हुए वहाँ से निकलने लगा। लेकिन नील को क्या मालूम था कि उसकी ये खुशी कुछ ही देर की मेहमान थी, क्योंकि जैसे ही नील मैदान के बाहर निकलने वाला था, तभी ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अचानक से बादल गरजने लगे, आंधी चलने लगी और एक लोहे का बड़ा सा जाल आकर सीधे नील के ऊपर गिरा और नील उसमें फंस गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी सामने आया एक तांत्रिक जिसका नाम लेना भी था गुनाह, अघोरा। मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था नील वायुपुत्र, अब जाकर मेरी खोज पूरी हुई। अब आएगा ना कहानी में असली मजा। और इतना बोल अघोरा नील को लेकर बिजली की रफ्तार से गायब हो गया। वहीं मणिकर्णिका की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ करना नील, ये मेरी मजबूरी थी। आखिर क्या मजबूरी थी मणिकर्णिका की? क्या मणिकर्णिका मिली हुई है तांत्रिक अघोरा से? क्या करेगा अघोरा नील के साथ? क्या नील चढ़ेगा अघोरा की बलि या फिर आएगा वापस बनकर सप्त सिंधु का महायोद्धा? क्या होगा जब नीलिमा को पता चलेगी असलियत? क्या नील बचा पाएगा नीलिमा को? आखिर क्या था उस किताब का रहस्य जिसने नील को बनाया इतना शक्तिशाली? क्या नील ले पाएगा अपने पिता की मौत का बदला? क्या नील बनेगा राजा सुंदरनगर राज्य का? क्या नील और मणिकर्णिका का प्यार चढ़ेगा परवान? अभी तक जो भी आपने सुना है, ये तो सिर्फ एक झलक है। नील की असली कहानी आनी तो अभी बाकी है। इसीलिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम की सबसे धमाकेदार कहानी नील, एक महागाथा, एकदम फ्री।